अच्छा, ये अब इसके बाद जो कश्मीरियों की तहरीक हुर्रियत है उस पर इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि ये भी दावा किया गया था ना जब ये इलेक्शन से पहले, जो ख़ास तौर पे 370 की बात की जाए, 35A की बात की जाए, उस हवाले से बहाली का दावा किया गया था। और मुझे याद है वो बड़ी बड़ी स्पीच भी बड़ी हिट हुई थी। ज़ाहिर बात है बीजेपी के भी दिल पे जाके लगी थी। अब बीजेपी को जो इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मुँह की खा के गिर गई बीजेपी। आगे क्या देखती हैं आप स्टेटस? देखिए, इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जिस तेज़ी से चेंज हो रही है जी इंडिया जी के अंदर भी। जी जी। अभी भी जो इलेक्शन, ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, इसके अंदर भी बहुत सी रिगिंग हुई है, मगर फिर भी वीक विकेट पे ही बने हैं, क्योंकि एक वेव इनके खिलाफ पूरे इंडिया में चल पड़ी है, बीजेपी और आरएसएस। और उसमें मेजर रोल जो है वहाँ की माइनॉरिटीज़ का है, जो दलित्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ठीक है। मुसलमान हैं, जो सिख हैं। जिस तरह की उनकी एंटी माइनॉरिटी बिल्स वहाँ पे पास होते रहे, तो अभी भी जो वो उन्होंने यूनियन टेरिटरी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक इलेजिटिमेट वे में की, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनकम्बेंसी फैक्टर की तरफ जा रही। तो उस दौरान जो, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A, एक कंप्लीट क्रिमिनल साइलेंस था। और ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर प्री और पोस्ट इलेक्शंस भी अगर हम देखें, ये कौन से इलेक्शंस हैं जो 10 लाख फौज के अंडर कराए जाते हैं, और ये 10 साल बाद कराए गए हैं। और पहले भी जब होते थे इलेक्शंस, तो उस वक्त हुर्रियत क़यादत जो जेलों में होती थी, मगर वो वहाँ पे उनकी कॉल जो होती थी वो दी जाती थी बॉयकॉट इलेक्शंस की, तो हार्डली 2% वोटर टर्नआउट होता था। अब क्योंकि इंडियन सर्विस के मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो 2014 के जो इलेक्शंस थे उससे कहीं ज़्यादा वोटर टर्नआउट लो है। तो हमें ये चीज़ दुनिया को बतानी है इस वक्त कि इन फासिकल इलेक्शंस और शैम इलेक्शंस किसी भी सूरत में जो है वो कश्मीरियों का सेंटिमेंट जो है वो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। और कहीं भी इलेक्शंस इस तरह के हों जहाँ 10 लाख फौज गन पॉइंट पे आपको सड़कों पे निकाल लिया, आपको हरास करके आपको करिए, और आपके पास डेमोक्रेटिक जो आपकी जितनी वॉइसेस हैं, जो आपकी तहरीक की वॉइसेस हैं, जो हक खुदरादियत की हैं, क्योंकि ये इंडिया का हिस्सा तो है कि अगर इंडिया का हिस्सा हो, जो इलीगली इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की है, वो तो नहीं है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, वो तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर फॉल। इन सब फैक्ट्स के बावजूद बीजेपी को मुंह की खाना पड़ी। कि इंडिया में भी मुंह की खानी पड़ी है बहुत जगहों पे भी जो इलेक्शंस होते हैं। एग्जैक्टली। और इस वही वेव यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेट किया है। और ये जो इन्होंने ढोंग रचाया है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, जब पूरा ये महीना चलते रहे, तो उसके अंदर इन्होंने 15 से ज़ायद डिप्लोमेट्स को वहाँ पे बुला के श्रीनगर के अंदर उनको एक कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर बुला के दिखाया कि ये पोलिंग बूथ्स हैं। और इट इज़ सच अ मॉकरी कि एक तो एक डिप्लोमेट किसी भी सूरत जो है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर कमेंट्स करना उनका मैंडेट नहीं है इलेक्शन प्रोसेस पर। दूसरी बात यह कि आर दे इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर्स हैं, क्या यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया अलाउ किया इन्होंने, क्या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सेस थी, किसको यहाँ पे आने की इजाज़त थी, क्या कश्मीरी मीडिया को खुद इजाज़त थी कि वो अपना इन इलेक्शंस को मॉनिटर करे, कौन सी वो वर्किंग बॉडीज थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। तो ना कोई यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रैपर्टर्स थे वहाँ पे, ना कोई के जो स्पेशल प्रोसीजर्स की थी, ना IPHRC के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक ड्रामा है जो और देखिए ना, ये सारा ड्रामा रचाने के बाद विशाल इनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।